আজ থেকে লাগু হওয়া ফৌজদারি আইন বিষয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ সাংবাদিক সম্মেলন করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডাক্তার বিশাল কুমার ও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার ডাক্তার কিরণ कुमार। सबसे जो इम्पोर्टेंट है पहले और अभी के कानून में वो ये था कि अभी का जो कानून है वो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को टाइम बाउंड करना चाहता है। जो नए प्रोविजंस हुए हैं एविडेंस कलेक्ट करने के, जिसमें वीडियोग्राफी और ई टेक्स्ट और ई मेल्स का प्रोविजन है, उसको इंक्लूड करना चाहता है। तीसरा, ये नागरिक जो है उनका फ्रेंडली है। ठीक है, जैसे आपने EFIR 0 FIR की बात करी, अथवा किसी को भी पार्डन डिस्चार्ज करने से पहले विक्टिम की बात करी गई कि विक्टिम से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले ये सिटीजन सेंट्रिक है, ये टाइम बाउंड डिलीवरी देना चाहता है। और तीसरा है ये नई टेक्नोलॉजी और नए एविडेंस का जो फॉरेंसिक साइंस हो, इलेक्ट्रॉनिक वे ऑफ मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक वे ऑफ एविडेंस कलेक्शन हो, इनको प्रोविजन देता है। ठीक है, जो किसी भी कानून या किसी भी जुडिशियल या लीगल सिस्टम का मेन पर्पस क्या है कि जब जो भी ऑफेंस हो, सबसे पहले तो उसमें सजा हो और विक्टिम को विक्टिमाइज ना किया जाए इस पूरे प्रोसेस के दौरान। मतलब विक्टिम को असुलियतें ना हो और दूसरा सजा श्योर हो और शॉर्ट ड्यूरेशन में हो। उन सभी पहलुओं पे ये एक्ट काम कर रहा है। जो हमारे एक फिल्म थी दामिनी, उसमें वकील साहब ने बोला था कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो उसी तारीख को ये शॉर्टर करना चाहता है। और जैसे उस फिल्म में भी विक्टिम का विक्टिमाइजेशन हुआ था, मतलब जिन्होंने आपने फिल्म देखी होगी ना, तो उसी विक्टिमाइजेशन को रिड्यूस करना है कि विक्टिम को ऐसा ना लगे कि वो अगर वो कोर्ट में जाता है तो उसने गलती कर दी है ना। और हमारी जो प्रोसिक्यूशन है, हमारी जो पुलिस है, उसको एम्पावर्ड करता है कि जो नए टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल एविडेंसेस का कलेक्ट करने का तरीका है वो उसको यूज कर सके। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में आ जाएंगे एंड देन वी आर एबल टू गिव द जस्टिस टू द विक्टिम। जो मेन किसी भी कानून का मेन पर्पस है कि जो विक्टिम है उसको जस्टिस मिलना चाहिए। और कुछ प्रोविजंस थे जो जैसे जो आज की जो इवोल्यूशनरी जो पद्धति है उसमें दे आर वेरी अब्सर्ड। जैसे आपका राजद्रोह का जो प्रोविजन था उसको हटा दिया गया है। फिर समलैंगिक जो संबंध थे, जिसको हम लोग गे लेस्बियन बोलते थे, 370 जो IPC का प्रोविजन था, या अननेचुरल सेक्स का जो प्रोविजन था उसको नॉन विक्टिमाइज कर दिया गया है, उसको नॉन क्रिमिनलाइज कर दिया गया है। तो इस तरह के जो पुराने प्रोविजन थे उसको हटा दिया गया है और एक्ट को महिलाओं और बच्चों के लिए और फ्लेक्सिबल बनाया गया है। चाहे वो पनिशमेंट्स की बात हो, चाहे वो एविडेंस कलेक्ट करने की बात हो, उसमें इसको इम्प्रूव किया गया है। तो आप मोटा मोटी देखेंगे तो जो भी पुराने एक्ट थे, जो आज से 100 साल 150 साल पहले के एक्ट थे, उनको मोर पीपल सेंट्रिक किया गया है। और पहले क्या था कि पहले के एक्ट में जो एक्यूज था उसको कहा गया था कि नोबडी इज गिल्टी टिल इट्स प्रूव, है ना। उसमें अब विक्टिम के फोकस करके ज्यादा काम किया गया है। विक्टिम जो है, जो ग्रीवेंस जिसने जमा किया है, उसको भी ध्यान रखा गया है कि उसका भी साथ सरकार दे, उसको बार बार तंग ना किया जाए। जैसे इसमें एक क्लॉज है जिसमें बोला गया है कि सेक्सुअल असॉल्ट के केस में जो भी इन्वॉल्व है उनका वीडियो माध्यम से उनका बयान लिया जाएगा और वीडियो माध्यम से उसका कलेक्शन किया जाएगा। तो इससे एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलता है, खासकर विक्टिम जो हमारे वो लोग हैं। तो इन टोटल सिटीजन सेंट्रिक और भारत के अपने नागरिक को रख के ये कानूनों में परिवर्तन किए गए हैं। और जो हमारे लिए नेक्स्ट चैलेंज ये है कि
आम आदमी तक, हमारे अपने ऑफिसर्स तक ये बातों को पहुंचाना और इसकी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करना, जो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी के साथ मिलकर हम आने वाले कुछ दिनों में इसको इमीडिएटली कर पाएंगे। रेडी है EFIR के। So we can say that from today. टोटल कितना है 60? टोटल थाना कितना है हमारे यहाँ अभी त्रिपुरा में? 16 टोटल त्रिपुरा में 90 के आसपास होगा। 88. तो हर एक थाना पे तो अभी ये FIR का सिस्टम हुआ। तो अभी तो दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठ के कोई FIR कर सकते हैं अगर So what is the procedure? अगर आप पूरा एक्सप्लेन कर दे कि अगर कोई EFIR फाइल करना चाहता है, अभी EFIR ऐसा है कि जो भी आपको कंप्लेंट है, यू कैन यूज़ योर सिंपल मोबाइल भी यूज़ कर सकते हैं या ईमेल से भी आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेके कहीं से भी आप OC को एड्रेस करके कंप्लेंट कर सकते हैं। हमें वो रिसिप्ट होने से हमने तुरंत उसका, जैसे DM साहब ने बताया कि कॉग्निजेबल होने से तुरंत हम लोग उस पर एक्शन लेंगे, नॉन कॉग होने से मजिस्ट्रेट का जो नॉर्मल FIR का जो सर अभी पुलिस के डायरी में या कोर्ट में कभी भी तो ICP ये तो लिखा नहीं होगा ना आज से? ICP जो है हमारा इंडियन पेनल कोड जो है, नहीं वो IPC लिखा होगा क्या? मतलब अभी बहुत सारे केसेस IPC में भी चल रहा है। अच्छा, वो तो कंटिन्यू हो रहा है। और अभी मानिए अभी एक कंप्लेंट आ गया लेकिन उसका डेट है जुलाई 1 से पहले, तब तो IPC में तो इसका मतलब है पुराना भी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा और नया भी होगा। मान लीजिए कि आज 1 जुलाई को कोई ऑफेंस हुआ और वो ऑफेंस किसी प्रोविजन में है, कोड में, किसी कोड में डाला गया है, तो जब वो लिखा जाएगा तो वही लिखा जाएगा भारतीय विधान संहिता फलाना, उसके बाद उसको रजिस्टर किया जाएगा। आज से रिलेटेड जो भी ऑफेंस है, अगर डेट ऑफ अकरेंस पीछे से है तो वो फिर उस ऑफेंस में लिखा जाएगा। हाँ, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ आज के बाद कोई भी केस हो तो इस पर जैसे भी हम लोग एक्शन ले रहे हैं आपका वो स्पेसिफिक कंप्लेंट है से। हाँ, कुछ दिन पहले भी अगरतला प्रेस क्लब में आए हैं एक महिला, उनका हस्बैंड उनको छोड़ के चला गया। नहीं, आप नाम बताइए और मेरे से एक कौन सा ये थाने में कब हुआ ये देखिए, एक्शन ले लेंगे जो भी हो सी इमीडिएटली हम लोग। एडी नगर थाने में गया, वहाँ में जाके बोला गया नहीं आप पश्चिम महिला थाने में आइए, आके ये हेरा फेरी मतलब एक थाने से दूसरे थाने से ये थाने जनरली मत